वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि काफ़ी नोटिफिकेशंस आई हैं जीएसटी के अंदर, एक और ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जहां पे टैक्स पेयर को काफ़ी बड़ी रिलीफ दी जा रही है रिवोकेशन से रिगार्डिंग। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यहां पे निकल के आई है। प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केसेस वेयर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज डन बाय द सिस्टम अंडर रूल्स 21A 2A ऑफ CGST रूल्स for non-compliances in terms of clause B or clause C of section 2 of section 29। तो सर यहाँ पे बात की जा रही है रूल 21A की। सब रूल 2A में जो सस्पेंशन की बात की गई है आरसी की, उसमें एक और नया इंसर्ट किया गया है प्रोविजंस, या हम बोल सकते हैं उसके अंदर एक और अमेंडमेंट किया गया है। और वो जो अमेंडमेंट है सेक्शन 29 के थ्रू आया हुआ है। तो क्या है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि रूल 21A सब रूल 2A क्या बात करता है। तो सर यहाँ पे रूल 21A की सब रूल 2A बात करती है वेयर ए कंपेरिजन ऑफ द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 with the details of outward supply furnished in form GSTR1 or the details of inward supply derived based on the details of outward supply furnished by his suppliers in their form GSTR1। कहने का मतलब सर ये है कि रूल 21A की सब रूल 2A में बोला गया था कि अगर आपका GSTR1 एंड 3B में मिस मैचेस होता है, कोई डिफरेंसेस आती है, तो इस केस में आपके आरसी को सिस्टम द्वारा खुद क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये जो सस्पेंशन होगा आपका डिफरेंसेस की वजह से, ये ऑटोमेटिकली रिवोकेट भी कर दिया जाएगा। मतलब आप ऑटोमेटिकली रिवोकेशन आपका हो जाएगा जैसे ही आप मिसमैचिंग ख़त्म करते हो। ये रूल्स 21 सब रूल 2A में बताया गया था, लेकिन इसमें देखिए एक और प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 29A को भी ऐड कर दिया गया है। तो सेक्शन 29A सर यहाँ पर जो बात कर रहा है, such other analysis as may be carried out the recommendation of the GST Council so that there are significant differences anomalies indicating contravention of the provision of the act, the rules made thereunder leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in form GST RG 31 electronically on the common portal। So सर यहाँ पे सेक्शन 29 की जो बात करता है, अगर मान लीजिए आपकी आरसी कैंसिल कर दी जाती है, किस केस में सर, अगर आप लास्ट 3 मंथ्स का अपना GSTR 3B या 6 मंथ्स का अपना GSTR 3B फाइल नहीं करते हो, जैसा कि आपको पता है, आपको एक इंटीमेशन आता है कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपके आरसी को कैंसिल कर दिया जाता था। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे क्या होता था, ऑटोमेटिकली रिवोकेशन नहीं हो पाता था। तो अब यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिया गया 21A के रूल्स में, सब रूल 2A में इसे भी ऐड कर लिया गया कि अब इस केस में भी आपके आरसी को सस्पेंड किया जाएगा और इस केस में भी आप ऑटोमेटिकली आपका रिवोकेशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी रिलीफ टैक्स पेयर को मिल रही है, क्योंकि इस केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। आपको यहाँ पे मैनुअली जाकर के कितनी बार आपको अपना रिवोकेशन कराना पड़ता था, ऑनलाइन करनी पड़ती थी, टाइम जो हो जाते थे। बट अगर मान लीजिए आपने लास्ट 3-6 मंथ का अपना GSTR फाइल नहीं किया, आपकी आरसी कैंसिल हो गई है, तो अब ऑटोमेटिकली रिवोकेशन यहाँ पे भी कर दिया जाएगा। इसे भी रूल 21A के सब रूल 2A में ऐड कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे टैक्स पेयर को मिल रही है। एक छोटी सी अपडेट दोस्तों जो आप लोग सामने शेयर की है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।